हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इतिहास यानी कि हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता पर परिचय दे। जिसका आंसर लिखेंगे कि 1930 ईस्वी में गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने सरकार को गांधी से वार्ता करने को बाध्य कर दिया। वायसराय इरविन ने उनसे समझौता के लिए वार्ता आरंभ कर दी। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके अनुसार सरकार ने राजनीति बंदियों को मुक्त करने, असहयोग आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति लौटाने, दमनात्मक कार्रवाई बंद करने तथा मुकदमे वापस लेने की शर्त मान ली। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। इन सब के बदले में गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने, बहिष्कार की नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन क्यों था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब नेहरू रिपोर्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही तो कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में अपनी वैश्विक स्वराज की बजाय पूर्ण स्वराज को अपना राजनीतिक ध्येय घोषित करने का निर्णय लिया और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के स्थान पर अधिवेशन बुलाया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आधी रात के समय रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया और पंडित नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच राष्ट्रीय झंडे को फहराया। लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक आंदोलन जारी रखने को भी कहा। यह आदेश भी दिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन समस्त भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। उस दिन हर गांव में सभाएं की जाए जिनमें स्वाधीनता के प्रतिज्ञा पत्र को पढ़ा जाए और राष्ट्रीय झंडा लहराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है और इसमें से जितने भी है ना, जितने आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उसका आंसर इसमें से आपको 3-4 पॉइंट को मुख्य पॉइंट को आपको याद करना है और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप उसको जो है ना अपने कॉपी और पेन पर लिखने का प्रयास करें। जितना आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपका होगा। तो इसका है कि 1916 में लखनऊ समझौता पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस एकता स्थापित हुई। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक लिखित समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसके मुख्य कारण थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ चलने की आकांक्षा। इस समझौते को सफल बनाने में तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एवं अधिक प्रतिनिधित्व की लीग की मांग स्वीकार कर ली। समझौते द्वारा राष्ट्रीय प्रश्नों पर हिंदू मुसलमानों में एकता का प्रयास आरंभ किया गया मगर यह अस्थायी नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के क्या क्या कारण थे। इसका आंसर लिखेंगे चित्तरंजन दास और मोती लाल नेहरू ने 1 जनवरी 1927 ईस्वी को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, स्वराज प्राप्त करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे। इसके लिए संघर्षपूर्ण नवीन कार्यक्रम को अपनाया जाना आवश्यक था। दूसरा, खिलाफत आंदोलन के पश्चात ऐसे आंदोलन की आवश्यकता थी कि जिसमें मुसलमानों को आकृष्ट किया जा सके। तीसरा, स्वराजवादी परिषदों के चुनाव में भाग लेकर इसे अंदर से पंगु बना देना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। इसका आंसर लिखेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में
निराशा और अक्षोभ प्राप्त हो गया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी। ऐसी स्थिति में भारत का जापानी आक्रमण का खतरा और बढ़ते जा रही थी। इन सभी कारणों में भारतीयों में आतंक और बेचैनी बढ़ गई। गांधी जी इन सारी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए थे। उनके मन में यह बात आई कि जनता को इस निराशा और घबराहट से उबारने का एकमात्र उपाय यह है कि यह एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया जाए। उन्होंने सरकार से भारत छोड़ने और सत्ता भारतीयों को तत्काल सौंपने की मांग की। इसके लिए बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को उनकी मर्जी के बिना युद्ध में शामिल कर दिया गया था। 1940 में जब सरकार की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने भारतीयों से सहायता की अपील की। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्तावों की घोषणा की, जिसके अनुसार कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त युद्ध परामर्श समिति का गठन करने तथा अल्पसंख्यकों को भरोसे में लाने की बात कही गई थी। युद्ध के बाद भारतीयों के साथ संवैधानिक विचार विमर्श की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मंडल भेजा। इस मिशन की प्रमुख बातें इस प्रकार है। प्रथम है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। दूसरा, जब तक संविधान सभा का निर्माण न हो अंग्रेज ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। तीसरा, भारत इन सुधारों के बदले युद्ध में सरकार की मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे, कांग्रेस लीग में समझौता न होने के कारण कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को भारत के संवैधानिक निरोध को दूर करने के लिए योजना पेश की उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो लिखेंगे कि मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर पॉइंट लिखेंगे, भारत के लिए संघ शासन का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो विश्व संघ सूची में नहीं होती। कहते हैं कि जो विषय संघ सूची में नहीं है वे सब प्रांतों के पास होंगे। चौथा लिखेंगे, कैबिनेट मिशन ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना के लिए योजना पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया। इसका आंसर लिखेंगे, साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन के भारत आगमन का मुख्य कारण था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना। इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार करके आप इसको देखेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।